राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज अपन पढ़ने वाले NCERT न्यू बुक जो आपकी बच्चों आई है गंगा, उसका सिलेबस के बारे में अपन जानेंगे। कितने चैप्टर हैं, ठीक है, ग्रामर में क्या क्या टॉपिक है जो आपको इस बार पढ़ना है, ठीक है। तो बिल्कुल फुल डिटेल है इसमें आपकी NCERT न्यू बुक गंगा के बारे में। तो बिल्कुल एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करना है। इसमें आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। आज चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिलेबस के बाद अपन पढ़ेंगे इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो भैया, गद्य खंड आपकी जो बुक है बच्चों क्या है, गंगा। गंगा आपकी जो बुक है बच्चों गंगा, उसमें आता है गद्य खंड। गद्य खंड में आपके चैप्टर स्टार्ट है बच्चों 7, यानी कि गद्य खंड में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है। तो देखो गद्य खंड, गद्य खंड में बच्चों आपको टोटल रहने वाले हैं 7 चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बच्चों, पहला चैप्टर है जिसका नाम है दो बैलों की कथा। जो किसने लिखा है बच्चों, जो लिखा है आपके प्रेमचंद ने, ठीक है। इस प्रकार से आपको दूसरा चैप्टर भी पढ़ लेना है, क्या लिखूं, क्या लिखूं, किसने लिखा है, पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी ने ये लिखा है आपका ये चैप्टर। चैप्टर है बच्चों आपका 7 संवादहीन, जो किसने लिखा है, शेखर जोशी ने। फिर उसके बाद है बच्चों आपका चैप्टर 4 ऐसी भी बातें होती हैं, लता मंगेशकर के साक्षात्मक, ठीक है प्यारे बच्चों। और जे किसने लिखा है, यतीन्द्र मिश्र ने। फिर आता है चैप्टर आपका 5 आखिरी चट्टान, जो किसने लिखा है, मोहन राकेश ने। फिर आता है आपका चैप्टर 6 जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जो किसने लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर ने। फिर है आपका बच्चों लास्ट चैप्टर गद्य खंड का चैप्टर 7 मैं और मेरा देश, जो किसने लिखा है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। यानी कि गद्य खंड की बात करें तो बच्चों आपको गद्य खंड में जो 7 चैप्टर मिलेंगे, इस 7 चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह इनको अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही में इन चैप्टर्स के लेखक के नाम भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। गद्य खंड के बाद आता है बच्चों आपका काव्य खंड। गद्य खंड के बाद क्या आता है बच्चों, काव्य खंड। काव्य खंड में बच्चों आपके 7 के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रहने वाले हैं, ठीक है। यानी कि 7 से 8 9 10 11 12, ठीक है। और वैसे बात करें तो इसमें 2 4 5 चैप्टर हैं आपके काव्य खंड में, ठीक है। तो देखेंगे, देखो काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है बच्चों वो क्या है, पद हैगा। पहला तो पद हैगा, और लाइन से बात करें अपन बुक के हिसाब से तो ये आपका रहने वाला है 8 चैप्टर, ठीक है। तो देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, चैप्टर नंबर आपका कौन सा है बच्चों जी, 1 हैगा काव्य खंड के से देखें तो, और वैसे देखें तो ये आपका चैप्टर 8 हैगा जिसका नाम है पद। किसने लिखा है, ये लिखा है बच्चों आपकी रैदास ने, ठीक है। फिर उसके बाद हैगा चैप्टर 9 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जी किसने लिखा है बच्चों, जी लिखा है आपके तुलसीदास जी ने, ठीक है। फिर आता है भारती जय विजय करे, जय लिखा हो गया था, जय नहीं है, भारती जय विजय करे, जे है आपका बच्चों चैप्टर नंबर 10 जिसके लेखक कौन है बच्चों, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर आता है चैप्टर 11 जिसका नाम है झांसी की रानी, जी किसने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जो लास्ट चैप्टर है बच्चों आपकी इस बुक का वो है घर की याद, क्या प्यारे बच्चों, घर की याद, जी किसने लिखा, भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो इस प्रकार बच्चों जो आपकी बुक है गंगा, इसके सारे चैप्टर हो गए हैं, यानी कि 12 चैप्टर हैं और आपको सारे 12 के 12 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद बात करेंगे बच्चों अपन ग्रामर की। किसकी बात करेंगे, व्याकरण, यानी कि ग्रामर, हिंदी ग्रामर बोल लो या फिर व्याकरण बोल लो। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है 2026-27 के लिए क्लास 9th, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्याकरण बिल्कुल ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। व्याकरण, व्याकरण में आपको क्या करना है बच्चों, व्याकरण में टोटल 12 टॉपिक हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं। कितने टॉपिक हैं प्यारे बच्चों, 12 टॉपिक। आइए अपन समझते हैं वो कौन कौन से 12 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। पहला टॉपिक है बच्चों आपका शब्द रचना के तत्व, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय। अगर आपने क्लास 8th में पढ़ा है तो आपको वही क्लास 9th में देखने को मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर रहेगा आपका दूसरा टॉपिक समास, ये भी आपने शायद पढ़ा होगा 8th क्लास में, ठीक है। पढ़ा है तो यस सर लग दें कमेंट में। फिर आता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको तत्सम शब्द ही इसमें तैयार करना है। फिर उसके बाद आता है टॉपिक 4 जिसमें है बच्चों आपका पर्यायवाची, जो कि अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पर्यायवाची और विलोम,
तो विलोम नहीं पढ़ना है, सिर्फ पर्यायवाची आपको तैयार कर लेना। फिर कर लेना बच्चों संधि, जो भी अपन पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक ग्रामर है, यहाँ पर देखी जाए तो व्याकरण। फिर आता है शब्द रूप। क्या बच्चों? शब्द रूप। फिर आता है 7वें नंबर का टॉपिक, वो है धातु के रूप, धातु रूप। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर रहेगा आपका वाक्य का स्वरूप, वाक्य का स्वरूप। फिर रहेगा बच्चों आपका 9वें नंबर पे वाच्य, पद परिचय और मुहावरे। आपको क्या पढ़ना है बच्चों? क्लास 9 में आपको मुहावरे पढ़ना है, लोकोक्तियां नहीं पढ़ना है। फिर आता है 10वें नंबर पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर आपको बताना है बच्चों वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो ये 11 और 12 एक ही टॉपिक है प्यारे बच्चों, देखी जाए तो, यानी 11 टॉपिक ही आपको तैयार करने हैं। शब्दालंकार, जो आपका बच्चों शब्दालंकार है उसी के जो 3 पढ़ना है आपको, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसके अलावा और कोई से अलंकार नहीं पढ़ना है। शब्दालंकार, ठीक है, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, ये 3 अलंकार पढ़ना है। ये बात हो गई है बच्चों आपकी क्लास 9 हिंदी व्याकरण की। अब व्याकरण के बाद आती है भैया अपना थोड़ा सा और व्याकरण, जिसको बोलते हैं अपन रचनात्मक लेखन, यानी कि पत्र लेखन, सूचना वगैरह। तो देखो इसमें आपको क्या पढ़ना है? रचनात्मक लेखन में बच्चों आपको तैयार कर लेना है सबसे पहले अनुच्छेद। क्या करना है बच्चों? इसमें आपको अनुच्छेद पढ़ना है। और फिर पढ़ना है बच्चों आपको पत्र बोई एप्लीकेशन, ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, ठीक है। फिर पढ़ लेना है संवाद, और साथ ही में आपको कर लेना है 4थे नंबर पर सूचना। तो इस प्रकार आपको क्लास 9 में जो बताया है इतना सा कंटेंट तैयार कर लेना है। जिस सब आपको कहाँ मिलेगा? जिस सब आपको मिलेगा स्पोर्ट्स सुमित स्टडी सिर्फ हिंदी पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद अपन सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे, वो भी सरल भाषा में, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी क्लास 9 हिंदी NCERT 26-27 का, वो 26-27 का सिलेबस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद।